चलो गुड मॉर्निंग। पॉलीमर टॉपिक हम देख रहे हैं केमिस्ट्री 2 के लिए। उस पॉलीमर टॉपिक के लिए कुछ आर्टिकल इसके पहले हमारा हुआ है, उसमें से हमारा क्लासिफिकेशन का आर्टिकल पॉलीमर के लिए शुरू है। पॉलीमर जनरली हम उसको क्लासिफाइड करते हैं, उसका क्लासिफिकेशन हम देख रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट वेज। तो अब तक के जो आर्टिकल हमारा हुआ है पॉलीमर के लिए, उसमें हमने क्लासिफिकेशन बताया पॉलीमर का। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स के अनुसार पॉलीमर के 3 टाइप होते हैं, नेचुरल पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर और तीसरा था सिंथेटिक पॉलीमर। उसके बाद हमने सेकेंड वे से उसका क्लासिफिकेशन बताया था ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो उस स्ट्रक्चर के बेस पे भी जो पॉलीमर होता है उसके 3 टाइप होते हैं। उसमें हमने बताया था, पहला था लीनियर पॉलीमर या स्ट्रेट चेन पॉलीमर, दूसरा था ब्रांच पॉलीमर और थर्ड नंबर का था वहां पे नेटवर्क पॉलीमर या तो फिर क्रॉस लिंक पॉलीमर। उसके साथ थर्ड नंबर के वे से हमने क्लासिफिकेशन बताया था, वो था डिपेंडिंग अपॉन द पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के अनुसार हमने बताया था कि जनरली जो पॉलीमर्स होते हैं उनके हमने 3 टाइप्स बताए थे, मेनली 2 टाइप एक्चुअली, उसमें एक एडिशन करके हमने बताया था। पहला था वहां पे एडिशन पॉलीमर, दूसरा था वहां पे कंडेंसेशन पॉलीमर और तीसरा था रिंग ओपनिंग पॉलीमर। उसके बाद 4th प्रकार के अनुसार डिपेंडिंग अपॉन द ग्रोथ ऑफ पॉलीमराइजेशन, और एक बार हमने पॉलीमर को 2 पार्ट में डिवाइड किया था। उसमें से पहला था चेन ग्रोथ पॉलीमर और दूसरा था स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। चेन ग्रोथ पॉलीमर का मतलब, चेन ग्रोथ पॉलीमर दैट इज द एडिशन पॉलीमर। चेन ग्रोथ पॉलीमर और एडिशन पॉलीमर एक ही है, सिर्फ हमने थोड़ा सा उसमें बताया था चेंज करके। और सिमिलरली कंडेंसेशन पॉलीमर आर आल्सो कॉल्ड एज द स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। चेन ग्रोथ पॉलीमर में मोनोमर लिंक होके वहां पे पॉलीमर की जो चेन होती है उसकी लेंथ इंक्रीज होती है, वाइल कंडेंसेशन पॉलीमर या तो फिर जो स्टेप ग्रोथ पॉलीमर है उसमें बायफंक्शनल जो मोनोमर्स रहते हैं वो लिंक होके वहां पे पॉलीमर की लॉन्ग चेन फॉर्मेशन होते हैं इन अ सीरीज ऑफ और इन अ सीक्वेंस। एक से ज्यादा स्टेप में कैरी आउट होता है, उसके कारण उसको हम स्टेप ग्रोथ पॉलीमर कहते थे। उसके बाद मैंने ऑलरेडी और एक बार कल बताया था, डिपेंडिंग अपॉन द मोनोमर्स, जिस मोनोमर से वो फॉर्मेशन होते हैं हमें मिलते हैं, उन मोनोमर के अनुसार हमने उनका क्लासिफिकेशन बताया था। होमो पॉलीमर और दूसरा था हेटेरो पॉलीमर। होमो पॉलीमर के बारे में हमने बताया था जो पॉलीमर सिर्फ एक ही मोनोमर से बनेगा, ओनली वन काइंड ऑफ मोनोमर से जो हमें मिलता है, उस प्रकार के पॉलीमर को हमने होमो पॉलीमर कहा था, जिसके कुछ एग्जांपल्स हमने बताए थे, नायलॉन 6 या तो फिर वहां पे पॉलीथीन एक्सेट्रा। एज सिमिलर जो पॉलीमर हमें 2 या उससे ज्यादा काइंड ऑफ मोनोमर से मिलता है उसको हमने कल बताया था हेटेरो पॉलीमर। तो ये 5 प्रकार का क्लासिफिकेशन हमने उस पॉलीमर के लिए बताया। अगला क्लासिफिकेशन है पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्स या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। जो पॉलीमर है उस पॉलीमर के चेन में किस प्रकार का मॉलिक्यूलर फोर्स वहां पे प्रेजेंट होता है, उसके बेस पे हमें अभी जो पॉलीमर होता है उसका क्लासिफिकेशन वहां पे बताना है। तो इस बेस पे अगर हम देखते हैं तो दे हैव 4 टाइप्स, यानी कि मॉलिक्यूलर फोर्स के बेस पे अगर हम देखते हैं उसके अगर डिपेंड करता है तो उसके 4 टाइप्स होते हैं। उसमें से पहला रहेगा अभी इलास्टोमर्स। बेस्ड ऑन molecular force of attraction in their polymer chain, polymers are classified into the 4 types। पहला वाला है इलास्टोमर, दूसरा वाला है फाइबर, तीसरा वाला है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर और 4th नंबर का है थर्मोसेटिंग पॉलीमर। तो ये 4 प्रकार के पॉलीमर इस बेस पे हम क्लासिफाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे अभी इलास्टोमर। इलास्टोमर्स यानी जो सिंथेटिक प्रकार के रबर्स होते हैं
बहुत सारे ऐसे पॉलीमर होते हैं जो उनका रबर जैसे वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं और उसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है। इलास्टिसिटी, इलास्टिक प्रॉपर्टी आपको पता है, यानी कि उस सब्सटेंस को जब हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो जनरली वो स्ट्रेच होता है और बाद में अगर वो फोर्स हम रिमूव कर देते हैं तो उसके वो ओरिजिनल शेप में और आ जाता है। तो ऐसे प्रॉपर्टी जो रहती है उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इलास्टिसिटी। ओके, तो ऐसे इलास्टिक प्रॉपर्टी जिस प्रकार के पॉलीमर में होती है उसको हम इलास्टोमर्स कहते हैं। तो इलास्टोमर्स का मतलब ये ऐसे पॉलीमर्स है जिस पॉलीमर्स में वहां पे इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है और इलास्टिक प्रॉपर्टी के साथ साथ जनरली ये रबर लाइक के प्रकार के सॉलिड होते हैं, जैसे रबर हमें मार्केट में मिलता है उस प्रकार के सॉलिड होते हैं। और इस प्रकार के पॉलीमर में जो पॉलीमर की चेन होती है उस पॉलीमर के चेन में वहां पे वीक इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, बहुत वीक इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लाइक एज अ वन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसके चेन में प्रेजेंट होता है, या तो फिर पॉलीमर चेन आर हेल्ड टुगेदर बाय द वीक वन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ऐसा जो पॉलीमर्स होता है उन प्रकार के पॉलीमर को हम कहते हैं इलास्टोमर्स। सो इलास्टोमर्स का मतलब है दोज टाइप ऑफ पॉलीमर्स which are rubber like solid and which having the elastic property. Similarly, in this polymer, the polymer chain are held together by the weak intermolecular force of attraction. सबसे weak intermolecular force of attraction like as a van der Waals force of attraction नाम का आर्टिकल है, आपने फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी ये वर्ड अभी सुना होगा। तो इस van der Waals force of attraction एक अट्रैक्शन फोर्स का नाम है, वन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है कि नहीं, डायपोल डायपोल मोमेंट होता है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होता है, लंडन फोर्स होता है। तो इस प्रकार के फोर्स के कुछ नाम है। दो एटम्स या मॉलिक्यूल्स में जो वीक अट्रैक्शन फोर्स होता है उसको हम वन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। तो इलास्टोमर में जो चेन है यानी कि एक मोनोमर दूसरे मोनोमर को जो ज्वाइंट है पॉलीमर चेन में, एक यूनिट दूसरे यूनिट को, तो इस प्रकार का वीक इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लाइक एज वहां पे वन डर वाल फोर्स होगा। तो उस प्रकार का पॉलीमर जो हमें मिलेगा उसको हम क्या कहते हैं, इलास्टोमर्स। सबसे पहले जनरली रबर लाइक सॉलिड है, उसके साथ इट हैज इलास्टिक प्रॉपर्टी और बाद में जो चेन है उसमें अगर हम देखते हैं तो चेन हेल्ड टुगेदर by weak intermolecular force like as van der Waals फोर्स होता है। तो ऐसा जो पॉलीमर्स हमें मिलता है उस प्रकार के पॉलीमर्स को हम इलास्टोमर्स कहेंगे। आपको याद रखना है, इलास्टोमर्स आर दोज पॉलीमर्स विच हैविंग द रबर लाइक सॉलिड having the elastic property, and in this polymer the chain are held together by the weak intermolecular force of attraction like as a van der Waals force. Then that type of polymer is called as a elastomers. Elastomers, elastic property मैंने आपको बताया और आपको पता है इलास्टिक मीन्स जिस किसी सब्सटेंस को जब हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो उनकी स्ट्रेच होने की वो कैपेबिलिटी होती है, कैपेबल होते हैं वो स्ट्रेच होने के लिए। और अगर वो एक्सटर्नल फोर्स हम रिमूव कर देते तो वो सब्सटेंस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे ओरिजिनल शेप में आता है, तो उसको हम इलास्टिक प्रॉपर्टी कहते हैं। सो दैट टाइप ऑफ पॉलीमर आर कॉल्ड एज इलास्टोमर। इसके बहुत एग्जांपल है भी आगे हमें देखना है। सिंथेटिक रबर में बुनायस, बुनाएन या तो फिर नियोप्रीन नाम का रबर है। ये वर्ड या तो ये एग्जांपल अगर आपको दिखाई दे रहा है थोड़े आपके लिए नए, लेकिन आगे इस टॉपिक में इनका प्रिपरेशन वगैरह हमें आगे डिटेल में बताना है तो आगे आप इनको अभी समझ सकेंगे। तो कुछ एग्जांपल्स कॉमन फॉर्म में मैंने लिखे हैं लाइक एज अ बुनायस या तो फिर बुनाएन या तो फिर नियोप्रीन रबर। तो इस प्रकार के कुछ एग्जांपल्स है जो इलास्टोमर है, दैट मीन्स इसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है। उसके साथ सेकेंड जो टाइप होता है इसमें अभी मॉलिक्यूलर फोर्स के अनुसार तो वो रहेंगे अभी फाइबर्स। अभी फाइबर्स का मतलब है कि जनरली ये जो पॉलीमर्स है
तो इस पॉलीमर का जो स्ट्रक्चर रहता है वो जनरली थ्रेड जैसा रहता है, धागा जो रहता है उस धागे जैसे रहता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। सो जनरली अगर हम देखेंगे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसके कंपेयर में इलास्टोमर्स के कंपेयर में अगर हम देखते हैं तो इसमें जो चेन है उस चेन में जनरली जो फोर्स है या चेन जो हेल्ड की जाती है वो वहां पे इसके कंपेयर में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स रहेगा। लाइक इसके कंपेयर में थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आपको पता है अभी हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, तो इस प्रकार का हाइड्रोजन बॉन्डिंग अल्कोहल या तो फिर अल्कोहल का पार्ट वगैरह जो रहता है किसी भी एक पार्शियल निगेटिव एटम में और पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन है, एक मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव एटम और एक मॉलिक्यूल का पार्शियल निगेटिव एटम, इसमें जो अट्रैक्शन होता है उसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड्स कहते हैं। बहुत सारे टॉपिक आगे हमें केमिस्ट्री 2 में देखना है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत बार बाद में आएगा। तो आपको याद रखना है अभी फाइबर्स यानी ऐसे पॉलीमर है जिनका जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर लाइक एज थ्रेड जैसे होता है, धागे जैसे होता है। उसी के साथ इस प्रकार के फाइबर इस पॉलीमर में जो पॉलीमर की चेन होती है उसमें जो मोनोमर्स के यूनिट होते हैं वो हेल्ड रहते हैं टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, और वो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो रहता है वो जनरली हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रकार का रहेगा। तो उस प्रकार का जो पॉलीमर्स रहेंगे उस प्रकार के पॉलीमर्स को हम फाइबर कहते हैं। सो फाइबर्स आर दोज पॉलीमर which has a thread like structure and generally in which the polymer chain are held together by strong intermolecular force of attraction like as the hydrogen bonds. Okay, that type of polymers are called as the fibers. इसके कुछ examples हैं like as nylon 6, nylon 66, टेरेलिन एक्सेट्रा, ऐसे कुछ वहां पे एग्जांपल्स इस टाइप के फाइबर्स के। नायलॉन 6, नायलॉन 66, नायलॉन तो आपको पता है नायलॉन की बहुत सारी जो थ्रेड रहती है, डोरियां रहती है जो हम कपड़े वगैरह सुखाने के लिए यूज करते हैं बहुत अलग अलग कलर में, तो उस प्रकार की जो नायलॉन की डोरी वगैरह तो ये नायलॉन पॉलीमर का एक एग्जाम्पल्स है। ओके, सो नायलॉन 6, नायलॉन 66 इस प्रकार के जो नायलॉन पॉलीमर है जो आपको पता है वो आपके घर में या डेली लाइफ में हम उसको यूज करते हैं हमारे घर में। सो ये एग्जांपल आपको याद है। या तो फिर हम जो फैब्रिक्स होते हैं जैसे कि हम टेरिकॉट, टेरीवूल वगैरह बोलते हैं, आगे हम देखने वाले और डिटेल में। तो टेरिकॉट, टेरीवूल इसका मतलब उस कॉटन में टेरिलिन नाम का पॉलीमर अगर हम कंबाइन करते हैं तो मिक्स पॉलीमर जो मिलता है उसको हम टेरिकॉट कहते हैं। तो उसमें से टेरिकॉट में से एक्चुअल टेरिलिन उसमें मिक्स होता है, इसके कारण उसको हम टेरिकॉट बोलते हैं। तो टेरिलिन एक पॉलीमर है। तो ऐसे बहुत सारे पॉलीमर फाइबर में वहां पे इंक्लूड होते हैं। सो फाइबर्स आर दोज टाइप ऑफ पॉलीमर विच हैज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एंड जनरली इन विच द पॉलीमर चेन आर हेल्ड टुगेदर बाय द स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लाइक एज वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स। मैंने जैसा आपको बताया कि यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो जो मॉलिक्यूलर फोर्स रहेगा वो वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स रहेगा लाइक एज वन ड्रॉल फोर्स। यहाँ पे उसके कंपेयर में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स रहेगा लाइक एज अ हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सिमिलरली अभी उसके बेस पे मॉलिक्यूलर फोर्स के बेस पे उसका थर्ड प्रकार है, थर्ड टाइप है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। उसके नाम में ये प्लास्टिक का एक प्रकार है। तो इस थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर का अगर हम ऑब्जर्वेशन करेंगे तो यहां पे अगर हम देखते हैं तो इलास्टोमर से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग और फाइबर में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स रहता है उसके थोड़े से कम, यानी दोनों का जो इंटरमीडिएट है, दोनों का बीच में का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है तो जनरली वो इसमें अवेलेबल होगा। अगर इस टाइप के पॉलीमर का अगर हम ऑब्जर्वेशन करेंगे तो इस पॉलीमर की एक खासियत है, एक प्रॉपर्टी है, जब इस प्रकार के पॉलीमर को हम हीट करते, हीट सप्लाई करेंगे, उसको अगर हीट प्रोवाइड करते तो जनरली वो क्या होता है, मेल्ट होता है। मेल्ट तो होता है मतलब वो मेल्ट होने के कारण वो सॉफ्ट बनता है। उसी के साथ जो मेल्ट होने वाला जो
सब्सटेंस रहेगा उसको अगर हम और एक बार कूल करेंगे, उसको अगर ठंडा करेंगे तो पहले जैसे और एक बार हार्ड बन जाता है। यानी इस प्रकार का जो पॉलीमर है उसकी क्या प्रॉपर्टी है, जब उसको हम हीट सप्लाई करते हैं, उसको अगर हीट करते हैं ऑन हीटिंग, इट बिकम्स सॉफ्ट, वो सॉफ्ट बन जाता है। और जो सॉफ्ट मटेरियल है उसको और एक बार अगर हम कूल कर दें तो इट बिकम्स हार्ड, यानी और एक बार वो हार्ड बनता है। तो इस प्रॉपर्टी के कारण इस पॉलीमर को हम मेल्ट करेंगे किसी भी एक मोल्ड यानी किसी भी एक साँचे में, उसको अगर पोर कर दें तो नई एक हम वस्तु बनाते हैं, है कि नहीं। तो इसका मतलब है इस प्रकार का जो पॉलीमर है वो रीमोल्ड होता है, उसको मेल्ट करके और एक बार मोल्ड यानी कि दूसरे साँचे में ऐड करके उसके और एक वस्तु बनाएंगे, वो हम यूज करेंगे। इसका मतलब ये पॉलीमर हम रिसाइकल करते हैं, उसका हर टाइम रीयूज होता है कि नहीं। तो इस प्रकार का जो पॉलीमर्स होता है उसको हम कहते हैं थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। सो जनरली ऑन हीटिंग इट बिकम्स सॉफ्ट। इस प्रकार का जो पॉलीमर रहेगा हीट करेंगे तो सॉफ्ट बनेगा। ऑन कूलिंग अगर हम उसको कूल कर दे इट बिकम्स हार्ड। हीट करेंगे सॉफ्ट बनेगा, कूल करेंगे हार्ड बनेगा। और ये होने के कारण सॉफ्ट और हार्ड ये दोनों प्रॉपर्टी हीट देने के बाद या हीट निकालने के बाद होने के कारण इसको हम क्या करेंगे, हेंस इट कैन रीमोल्डेड। ये रीमोल्ड होता है और रीमोल्ड होने के कारण रीयूज होता है, रीयूज होता है, रिसाइकल होता है। तो इसके कारण इस प्रकार के पॉलीमर को हम क्या कहते हैं, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। ओके, उसके कुछ एग्जांपल्स है जैसे कि पॉलीथीन। पॉलीथीन आपको पता है, अभी पॉलीथीन की कैरी बैग को अगर हम थोड़ा जलाते हैं तो जलाने के बाद वो क्या होता है, थोड़ा सा सॉफ्ट मिलता है हमें, है कि नहीं, से टिकली टिकली मिलती है उसके हमें। और वो अगर थोड़ा कूल होता है थोड़ी देर बाद में तो पहले जैसा हार्ड बन जाता है। तो इसका मतलब है इस पॉलीमर को क्या कर सकते हैं, रिमोल्ड करेंगे, और रिमोल्ड करने के बाद और दूसरी नई वस्तु अगर बनाते हैं तो उसका रिसाइकल होगा, रीयूज होता है। पॉलीथीन, पॉलीस्टेरीन, पॉलीविनिल, एक्सेट्रा, ऐसे कुछ एग्जांपल्स उसमें हम बता सकते हैं। दोज टाइप ऑफ पॉलीमर्स विच ऑन हीटिंग इट बिकम्स सॉफ्ट, ऑन कूलिंग it becomes hard, and hence it can be remolded and reused or recycled. Then that type of polymer is called as a thermoplastic polymer. कुछ examples है like as the polythene, polystyrene या polyvinyl। इस पॉलीमर को हम थर्मो सॉफ्टनिंग पॉलीमर लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ थर्मो सॉफ्टनिंग पॉलीमर। ये उसका थर्ड टाइप हुआ है। और उसके बाद अभी उसका फोर्थ टाइप हमने ऑलरेडी बताया, उसके 4 टाइप्स से, तो उसमें से फोर्थ नंबर वाला टाइप्स थर्मो सेटिंग पॉलीमर। अभी थर्मोसेटिंग पॉलीमर जो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है उसके थोड़ा सा अपोजिट है। यानी इसको अगर हम हीट करेंगे, ऑन हीटिंग अगर हीट प्रोवाइड करेंगे, इट डू नॉट बिकम्स सॉफ्ट। इसकी सॉफ्ट होने की प्रॉपर्टी नहीं जब हम उसको हीट सप्लाई कर दें। एंड ऑन कूलिंग नॉट बिकम्स hard, so not be remolded and reused। यानी उसको हम रिमोल्ड भी कर पाते नहीं है और रिमोल्ड ही नहीं कर पाते तो उसका हम रीयूज भी करते नहीं है, यूज एंड थ्रो रहेगा। तो उस प्रकार के जो कुछ पॉलीमर्स नेचर में होते हैं उस प्रकार के पॉलीमर्स को हम थर्मोसेटिंग पॉलीमर कहेंगे। दोज टाइप ऑफ पॉलीमर्स विच ऑन हीटिंग, ऐसे पॉलीमर इसके जैसे हम बता रहे हैं
दोज टाइप ऑफ पॉलीमर्स विच ऑन हीटिंग, अगर उनको हम हीट करेंगे, इट डू नॉट बिकम सॉफ्ट, हीट करने के कारण वो सॉफ्ट बनेंगे नहीं, एंड ऑन कूलिंग इट नॉट बिकम्स हार्ड, यानी कि वो कूल करने के बाद हार्ड भी बनते नहीं, हेंस इट कैन नॉट बी रीमोल्डेड, अगर वो सॉफ्ट भी बनते नहीं है और हार्ड भी बनते नहीं है तो इसके कारण उनको हम रिमोल्ड कर पाते नहीं है। सो इट कैन नॉट बी रीमोल्डेड एंड रीयूज, अगर रिमोल्ड ही होता नहीं तो रिसाइकल होगा नहीं, रीयूज होगा नहीं। तो इस प्रकार के कुछ पॉलीमर्स होते हैं, उनको हम कहेंगे थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। उसके कुछ एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स में मैंने ऑलरेडी ये आपको बताया था, आगे है और डिटेल में। ये क्लासिफिकेशन का आर्टिकल खत्म होने के बाद बैकेलाइट या तो फिर फेनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन एक्सेट्रा, इस प्रकार के कुछ फैमिलियर एग्जांपल्स है बैकेलाइट, फेनॉल। जैसे बैकेलाइट मैंने आपको बताया था, जो इलेक्ट्रिकल वगैरह स्विच होते हैं अपने घर में, तो इलेक्ट्रिकल स्विच वगैरह जो होता है वो वहां पे बैकेलाइट का पॉलीमर है। अगर कुछ खराब इलेक्ट्रिकल स्विच वगैरह रहेगा, उसको अगर हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो पूरा जल जाता है, वो मेल्ट होता नहीं है कि नहीं। तो उस प्रकार का जो पॉलीमर्स रहेगा उसको हम कहेंगे थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। तो ये अपना क्लासिफिकेशन हम देख रहे हैं, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स के अनुसार मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स पॉलीमर कैन बी क्लासिफाइड इनटू द 4 टाइप्स। उसमें से ऑलरेडी फर्स्ट नंबर है इलास्टोमर्स। तो इलास्टोमर्स में हमने बताया है कि दोज टाइप ऑफ पॉलीमर विच हैविंग द रबर लाइक सॉलिड एंड इट हैज इलास्टिक प्रॉपर्टी, एंड in that type of polymer the chain are held together by the weak intermolecular force like as the van der Waals force are called as the elastomers. Okay, elastomers इस प्रकार के पॉलीमर्स के कुछ कॉमन एग्जांपल्स, बुना एस, बुना एन, नियोप्रीन रबर, जो आगे हमें डिटेल में देखने। उसके बाद सेकेंड टाइप है फाइबर्स। तो फाइबर्स उसके नाम में इस प्रकार के जो पॉलीमर है उनका स्ट्रक्चर, उनका शेप थोड़ा थ्रेड लाइक होता है, धागे जैसे होता है। सो दोस टाइप ऑफ पॉलीमर विच हैज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होने के साथ साथ इस प्रकार के पॉलीमर में जो चेन होती है वो भी इस तरह हेल्ड होती है, लेकिन इसके कंपेयर में उसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो थोड़ा स्ट्रांग होता है, लाइक एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जनरली उसमें प्रेजेंट होती है, तो दैट टाइप ऑफ पॉलीमर आर कॉल्ड एज अ फाइबर्स। सो वहां पे हम बता सकते हैं दोज टाइप ऑफ पॉलीमर्स which having the thread like structure and in which the polymers chain are held together by the strong intermolecular force of attraction like as the hydrogen bonding are called as the fibers. फाइबर्स के कुछ फैमिलियर एग्जांपल्स आपके सामने, अभी ये वर्ड आपने बहुत बार सुने, नायलॉन 6, नायलॉन 66, टेरेलिन। एग्जैक्टली होते क्या है, इसका प्रिपरेशन कैसा किया गया है वो आगे देखेंगे। उसमें उसका जो थर्ड टाइप है बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्स तो रहेगा थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। तो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर में आपको मैंने बताया कि इस प्रकार के जो पॉलीमर्स होते हैं उन पॉलीमर को अगर हम हीट देते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, तो हीट प्रोवाइड करने के कारण वो सॉफ्ट बनते हैं, उनकी प्रॉपर्टी है सॉफ्ट होने की। सिमिलरली अगर उनको और एक बार जो सॉफ्ट मटेरियल उसको और एक बार अगर कूल करेंगे, यानी उसकी हीट अगर हम रिमूव कर देते हैं, तो और एक बार वो अपने पहले जैसा हार्ड बनेगा। तो हीट करने के बाद सॉफ्ट होना और हीट निकालने के बाद यानी कि कूल करने के बाद हार्ड होना, तो इस प्रॉपर्टी के कारण उसको हम रीमोल्ड करते हैं, रीमोल्डिंग उसका पॉसिबल होता है, और रीमोल्ड करने के कारण वो रिसाइकल होता है, रीयूज होता है। तो उस प्रकार के पॉलीमर्स को हम कहते हैं थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। ओके, सो दोस टाइप ऑफ पॉलीमर्स विच ऑन हीटिंग इट बिकम्स सॉफ्ट एंड ऑन कूलिंग इट बिकम्स हार्ड। सो it can be remolded and reused या recycles are called as the thermoplastic polymer, also called thermosoftening polymer। वहां पे हम बता सकते हैं कि in that type of polymer the intermolecular force are intermediate between the elastomers and fibers। इलास्टोमर के कंपेयर में थोड़ा स्ट्रांग और फाइबर के कंपेयर में थोड़ा सा वीक, इन दोनों का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो प्रेजेंट रहेगा। उसके कुछ एग्जांपल्स है पॉलीथीन, पॉलीस्टेरीन या पॉलीविनिल्स। एंड लास्ट में हमने 4th नंबर का टाइप बताया है
थर्मोसेटिंग पॉलीमर। तो थर्मोसेटिंग पॉलीमर, उसमें मैंने आपको बताया कि इसका थोड़ा अपोजिट पार्ट, दैट मीन्स ऐसे पॉलीमर जिनको हीट करेंगे सॉफ्ट बनेंगे नहीं, कूल कर दें हार्ड बनते नहीं, और सॉफ्ट और हार्ड ना होने के कारण जनरली उनका रिमोल्ड होता ही नहीं। सो दैट्स वाई रिसाइकल होगा नहीं, रीयूज होगा नहीं। ऐसे पॉलीमर को हम कहेंगे थर्मोसेटिंग पॉलीमर। सो दोज टाइप ऑफ पॉलीमर विच ऑन हीटिंग इट डू नॉट बिकम सॉफ्ट और ऑन कूलिंग डू नॉट बिकम्स हार्ड, एंड so that it do not becomes it cannot be remolded and reused. That's why that polymer are called as the thermosetting polymer. Example bakelite या फिर phenol formaldehyde resins. Okay, ये 4 types on the basis of molecular force आप देख सकते हो। चलिए, तो क्लासिफिकेशन का आर्टिकल हम बता रहे हैं। क्लासिफिकेशन अलग अलग वे से हम कर रहे हैं, अलग अलग पार्ट से हम कर रहे हैं। अभी जो क्लासिफिकेशन है पॉलीमर्स का वो हमने मॉलिक्यूलर फोर्स से बताया है। इसके पहले भी हमने 5 वे से उसका क्लासिफिकेशन बताया। एक लास्ट प्रकार का क्लासिफिकेशन हमारा अभी बाकी जो हम देखने वाले, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगला जो क्लासिफिकेशन रहेगा पॉलीमर्स का, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स अभी हम देखेंगे लास्ट वे से, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रेडेबिलिटी। डिग्रेडेबिलिटी, सो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रेडेबल, उनकी जो प्रॉपर्टी होती है डिग्रेड होने की, उस डिग्रेड होने के प्रॉपर्टी के अनुसार उसका हम क्लासिफिकेशन देखने जा रहे हैं। तो जनरली अगर हम देखते हैं तो कुछ बायोपॉलीमर्स होते हैं। बायोपॉलीमर्स जो नेचर में प्रेजेंट होते हैं, और प्रेजेंट होने के बाद एक आफ्टर अ सर्टेन पीरियड जो एनवायरमेंट का जो मीडियम है, सराउंडिंग जो मीडियम है, या सराउंडिंग में जो कुछ माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो उस प्रकार के पॉलीमर को धीरे धीरे डिकम्पोज करते हैं, यानी उनका डिग्रेड होना ऑटोमेटिकली पॉसिबल होता है। तो ऐसे जो पॉलीमर्स होते हैं उन पॉलीमर को हम कहेंगे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। और कुछ टाइप के पॉलीमर्स ऐसे होते हैं जनरली, इसमें सिंथेटिक पॉलीमर होते हैं, बहुत सारे पॉलीमर, जैसे बहुत सारे प्लास्टिक अभी वर्ड में हम यूज कर रहे हैं, उनका हमें पता, अभी प्लास्टिक का युग हम कहते हैं। तो जो प्लास्टिक होता है उसका डिकम्पोजिशन एनवायरमेंट कर पाता नहीं है, उसका डिकम्पोजिशन इतना इजीली होता नहीं है, उसका डिग्रेड पॉसिबल नहीं है, एनवायरमेंट या सराउंडिंग मीडियम या माइक्रोब्स उनका डिकम्पोजिशन करता नहीं है कि नहीं। इसके कारण बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स वगैरह हमें उसके देखने को मिलते हैं। तो उस प्रकार के जो पॉलीमर्स रहते हैं जो जनरली सराउंडिंग एनवायरमेंट से वहां पे, या तो जो सराउंडिंग में जो माइक्रोब्स होते हैं वो उनको डिग्रेड कर पाते नहीं है, तो उस प्रकार के जो पॉलीमर्स रहेंगे उनको हम कहेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। तो डिग्रेडेबिलिटी उस बेस पे अगर हम देखते हैं तो उसके क्लासिफिकेशन का 2 पार्ट होता है। पहला है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स और दूसरा वाला है नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। तो इसमें हम बता सकते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर मीन्स कि जो क्या होते हैं, डिग्रेड होते हैं, यानी कि डिकम्पोज होते हैं, डिग्रेड बाय सराउंडिंग एनवायरमेंट, या तो फिर जो माइक्रोब्स होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह होते हैं वो उनको डिकम्पोज करते हैं, डिग्रेड करेंगे। दोज टाइप ऑफ पॉलीमर्स, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर मीन्स दोज टाइप ऑफ पॉलीमर्स विच कैन डिग्रेड देयर ओन
ड्यू टू द सराउंडिंग एनवायरमेंट, दैट टाइप ऑफ पॉलीमर्स आर कॉल्ड एज अ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। क्या बता रहे हैं हम? दोज टाइप ऑफ पॉलीमर्स विच कैन बी डिग्रेड या विच कैन बी डिकम्पोज देयर ओन, यानी कि अपने आप, देयर ओन, ड्यू टू द सराउंडिंग एनवायरमेंट या ड्यू टू द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर, या तो फिर दोज टाइप ऑफ पॉलीमर विच कैन बी डिकम्पोज बाय माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दैट टाइप ऑफ पॉलीमर्स आर कॉल्ड एज अ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, अभी हम कुछ टाइप के, जो बहुत सारे नेचुरल पॉलीमर, जनरली मोस्ट ऑफ नेचुरल पॉलीमर वहां पे बायोडिग्रेडेबल होते हैं, है कि नहीं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट वगैरह वगैरह, जो उसी के साथ अगर हम देखते हैं तो इस प्रकार के जो पॉलीमर्स है उसमें हम कुछ सिंथेटिक पॉलीमर भी बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर में प्रिपेयर कर रहे हैं नाउ डेज में। तो आगे 3 बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर हमें आगे देखने हैं सिंथेटिक फॉर्म में। तो इसमें से एक रहेगा PHBV पॉलीमर, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट, ऐसा उसका लॉन्ग फॉर्म है, उसका ऐसा नाम है, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट, ऐसा नाम है उसका। उसको हम शॉर्ट फॉर्म में PHBV बोलते हैं, या तो फिर नाइलॉन 2, नाइलॉन 6, या तो फिर डेक्स्ट्रॉन। इस प्रकार के कुछ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर आगे ऑलरेडी हमें डिटेल में बताने, तो आगे हम देखने वाले। सो इस टाइप के कुछ पॉलीमर से जो जनरली सराउंडिंग मीडियम से उसको डिग्रेड कर पाते हैं या माइक्रोब्स उनको डिग्रेड करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। अभी बहुत सारे जो सिंथेटिक पॉलीमर्स है वो सिंथेटिक पॉलीमर सराउंडिंग मीडियम या सराउंडिंग एनवायरनमेंट या तो फिर माइक्रोब्स उनको डिकम्पोज कर पाते नहीं है, उनको डिग्रेड कर पाते नहीं है। तो उस प्रकार के जो पॉलीमर्स रहेंगे उनको हम कहेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। सो डेफिनेशन एज सिमिलर, उसके थोड़ा अपोजिट करना है। दोज टाइप ऑफ पॉलीमर्स विच कैन नॉट बी डिग्रेड, कैन बी बाय देयर ओन ड्यू टू द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर या तो ड्यू टू द सराउंडिंग एनवायरमेंट। Those type of polymers which cannot be degraded या which cannot be decomposed their owns due to the surrounding environments, those type of polymers are called non-biodegradable polymers. Okay? इसके कुछ examples जैसे कि पॉलीथीन, पॉलीथीन जो बैग वगैरह रहती है वो कभी जनरली डिग्रेड होती नहीं है, लेकिन ये बहुत सारे जो प्लास्टिक रहेंगे वो सारे पॉलीस्टाइरीन वगैरह इस टाइप के जो पॉलीमर से सिंथेटिक पॉलीमर, मोस्ट ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर तो जनरली नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर में उसको डिवाइड करते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन का आर्टिकल हम इस टॉपिक में देख रहे हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर और ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट वेज, तो यहाँ पे हमारा पूरा क्लासिफिकेशन का जो पार्ट है पॉलीमर का वो यहाँ पे खत्म हो रहा है। और एक बार सबसे पहले हमने बताया ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, उसके 3 टाइप्स होते हैं। सेकेंड वन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के अनुसार भी हमने 3 टाइप्स बताए थे। थर्ड नंबर ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन से भी 3 पार्ट्स, एडिशन पॉलीमर्स, कंडेंसेशन पॉलीमर, रिंग ओपन पॉलीमर। फोर्थ नंबर ग्रोथ पॉलीमराइजेशन के अनुसार उसके 2 टाइप, चेन ग्रोथ पॉलीमर एंड स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। फिफ्थ नंबर का पार्ट हमने बताया था ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर, मोनोमर के अनुसार उसके 2 टाइप्स होते हैं, एक होमोपॉलीमर और दूसरा हेट्रोपॉलीमर। उसके बाद हमने बताया था ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स, 4 टाइप अभी हमने बताए इस लेक्चर में। और 7th वे से हमने बताया डिग्रेडेबिलिटी, उसके अनुसार उसके 2 टाइप्स। तो इस डिफरेंट वे से हमने ऑलरेडी पॉलीमर का क्लासिफिकेशन यहां पे एक्सप्लेन किया है। तो इस टॉपिक का क्लासिफिकेशन का पार्ट यहां पे हमारा खत्म होगा।
अभी इसके आगे इस टॉपिक में हमें कुछ एडिशन पॉलीमर से यानी कि चेन ग्रोथ पॉलीमर है उनका प्रिपरेशन, और कुछ कंडेंसेशन पॉलीमर है यानी कि स्टेप ग्रोथ पॉलीमर है उनका प्रिपरेशन का आर्टिकल, नेचुरल रबर वगैरह बाकी के आर्टिकल हम अगला जो लेक्चर रहेगा उसमें देखेंगे।